जिंदगी को आप कहीं अनकंफर्टेबल जोन में ना डाल दें। इंजीनियरिंग के एडमिशन, ड्यूरेशन और एडमिशन की प्रक्रिया के बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर हम सुबह से शाम तक इंजीनियरिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करें तो भी कम होगा। कई लोग ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरियां किस जगह मिलेंगी और कितने पैकेज की मिलेंगी। एक ही लाइन में इसका आंसर बहुत आसान होगा कि ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं, चाहे हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, चाहे हम बात करें किसी भी इंडस्ट्रीज की, वहाँ इंजीनियर्स के बगैर कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। इंजीनियरिंग मात्र एक ऐसी डिग्री है जिसकी ज़रूरत देश विदेश के हर इंडस्ट्रीज में पड़ती है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो भी इंजीनियर्स की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। अगर हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, इंजीनियर्स की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ ताकें, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जो इंजीनियरिंग को करने के बाद नहीं दिया जा सकता। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम्स भारत में गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाते। और इस बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं जॉब के कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जहां जिस इंडस्ट्रीज़ में, जिस सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं। आप जॉब की बात कर ही रहे हैं तो ये भी सुना होगा कि बेरोज़गार इंजीनियर्स भी कई ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद रोज़गार की बहुत कमी है। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन अगर 4 साल का है और आपने इंजीनियरिंग को 8 साल में किया है तो आप रोज़गार से भी बहुत दूर हैं। इंजीनियरिंग को 4 साल के ड्यूरेशन में ही पूरा करना है, बिना किसी बैक पेपर के। यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे मार्क्स से करते हैं, आपका कोई पेपर बैक नहीं रहता, आपने क्वालिटी एजुकेशन लिया है, आपने डिग्री के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, आपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया है, पर्सनालिटी को डेवलप किया है, आप बेहतर तरीके से पढ़ कर आए हैं, तो बेरोज़गारी के कोई चांसेस हैं ही नहीं इंजीनियरिंग करने के बाद। बेफिक्र होकर किसी भी स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग करें और अपना करियर खूबसूरत बनाएं। एडमिशन की प्रक्रिया के बगैर कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमने प्रोग्राम ए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन और एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन और प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर ये वीडियो बनाया। बहुत ही जल्द हम प्रोग्राम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पर एक वीडियो लाएंगे जिसके ज़रिए आपको ये पता चल पाएगा कि जेई और जेई एडवांस के बाद और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ किस प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल करती हैं। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के इक्वल है, यानी कोई भी छात्र जो स्टेट गवर्नमेंट से डिग्री लेता है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्वल है। इस बात को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत ही कामयाब होगा और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा व्यक्ति शायद कामयाब हो या ना हो। मैं आपको उदाहरण के रूप में APJ अब्दुल कलाम साहब को कोट कर सकता हूं कि उन्होंने एक राज्य स्तरीय व्यवस्था से इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स ब्रांच में की थी और वो दुनिया को इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाते देखे गए हैं। मतलब IIT या NIT से ही इंजीनियरिंग का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए DRDO जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो इंजीनियरिंग के ऊपर में बेस्ड हैं, वहाँ 70 से 75% तक ऐसे इंजीनियर्स देखने को मिले हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से डिग्री लेकर गए। अंत में ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोग्राम ए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पर जो वीडियो आने वाला है ये सिर्फ उन छात्रों के लिए होगा जिन्होंने जेई मेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट एग्ज़ाम दिए होंगे। बाकी छात्र के लिए ये वीडियो इंजीनियरिंग का सफिशिएंट वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन को लेकर। आप सभी स्टूडेंट और अभिभावकों का ये प्यार है कि अब तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस किए और आपने उन्हें हर उस दरवाजे तक पहुंचाने में हमारी मदद की जहां तक हम नहीं पहुंच सकते थे। इस वीडियोस के ज़रिए भी मैं आपको अपील करता हूं कि जो ज़रूरतमंद छात्र पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग जैसे कोर्स का सपना देखकर ड्रॉप करने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। नमस्कार, थैंक यू।